हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भोले के अकाउंट चैनल। और आज कंसाइनमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं लॉस। कंसाइनमेंट में दो टाइप के लॉस होते हैं, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो होगा, लॉस इज इंकर्ड ड्यू टू द प्रेजेंट नेचर ऑफ कम्युनिटी एंड ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ कम्युनिटी विच इज अनअवॉइडेबल। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल लॉस वो होता है जो बाय नेचर होता है, मतलब उसको आप रोक नहीं सकते। बाय नेचर कम्युनिटी का जो लॉस होगा वो बाय नेचर होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल जैसे पेट्रोल का उड़ना, पेट्रोल बाय नेचर उड़ेगा ही, वो मतलब कम होगा ही। लकड़ी का सूखना, अब लकड़ी जैसे आप यहाँ से बेंगलोर आपने वेट करके भेजी, 40 टन 40 टन थी, फुल गर्मियों में भेजी आपने। अब वो गर्मी में यहाँ से मान लीजिए बेंगलोर जाने में, उदयपुर से बेंगलोर जाने में मान लीजिए 4 दिन लगे, और 4 दिन लगे तो वो लकड़ी फुल गर्मी में सूखेगी, तो वहाँ पे जाते जाते हो सकता है 40 टन, जो 40 टन लकड़ी थी वो 38 टन हो जाए, तो वो 2 टन कम हो गई। क्यों हुई? सूखने की वजह से। तो ये बाय नेचर है, ये नॉर्मल लॉस है, इसको आप रोक नहीं सकते, ये होना तय है, ये होगा ही, ये बाय नेचर होगा। तो सर नॉर्मल लॉस की कोई कैलकुलेशन होती है? नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन नहीं होती है, बट नॉर्मल लॉस की वजह से लॉस तो हो रहा है, तो नॉर्मल लॉस की वजह से जो आपका स्टॉक है उसकी कैलकुलेशन बदल जाएगी, अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? लॉस ड्यू टू केयरलेसनेस, मतलब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। तो ये जो लॉस होता है एबनॉर्मल लॉस, वो आपकी लापरवाही की वजह से होता है। एग्जाम्पल, लॉस बाय थेफ्ट या एक्सीडेंट, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। क्यों भैया? क्यों नशे में चला रहे थे गाड़ी? हाँ सर, नशे में चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, वो आपकी लापरवाही है। तो लापरवाही की वजह से हो गया, चोरी हो गई, तो सिक्योरिटी आपने ध्यान क्यों नहीं रखा? तो ये जो लॉस होते हैं, ये कौन से होते हैं? एबनॉर्मल लॉस। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस दो टाइप का होता है। लॉस इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में, ऑन दी वे, रास्ते में लॉस हुआ है, या फिर कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है। एक बात का ध्यान रखना, चाहे रास्ते में हुआ हो लॉस या कंसाइनी के गोडाउन में हुआ हो, लॉस कंसाइनर के लिए ही है। ऑन दी वे रास्ते में हुआ है या गोडाउन में हुआ है, दोनों सर दो पार्ट अलग अलग क्यों किए? क्योंकि दोनों में कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। अब आगे बताता हूँ मैं आपको कि रास्ते में लॉस हुआ होगा या गोडाउन में हुआ होगा, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यस सर, अब एबनॉर्मल सीखते हैं। एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में लॉस हुआ है। जैसे एग्जांपल, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा, ये ट्रक में लोड होकर गुड्स जा रहा है, और ये कंसाइनी की, सर रास्ते में ही लॉस हो गया है। एबनॉर्मल लॉस, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे चोरी हो गया, ऑन दी वे इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में चोरी हो गया है। तो मुझे एक बात बताना, ये जो गुड्स जा रहा है, इस ट्रक में लोड होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस गुड्स के ऊपर किसके खर्चे, किसके एक्सपेंसेस लगे होंगे? कंसाइनर के। या मुझे बताइए, कंसाइनी के एक्सपेंसेस लगे गए? नहीं सर, क्योंकि वो गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं है, अभी तक उसके पास गया ही नहीं है, तो उसके एक्सपेंसेस नहीं लगे होंगे। तो ये जो रास्ते में, मतलब रास्ते में जो चोरी हो गई, रास्ते में जो लॉस हो जाता है एबनॉर्मल लॉस, वो लॉस, उस लॉस पे ओनली किसके एक्सपेंसेस लगे होते हैं? कंसाइनर के। ये बात का ध्यान रखना, वो गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं है, तो उसके खर्चे अभी नहीं लगे। तो कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस की कितने का नुकसान हुआ है उसकी कैलकुलेशन करना अपन सीखेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी यूनिट? जैसे एक्सीडेंट हो गया, 20 साइकिल चोरी हो गई गाड़ी में से, एबनॉर्मल लॉस की यूनिट इनटू रेट पर यूनिट, कितनी यूनिट का नुकसान हुआ है इनटू रेट पर यूनिट कर दीजिए, उसकी रेट क्या है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें ऐड कीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं, इनटू एबनॉर्मल लॉस की यूनिट अपॉन टोटल यूनिट। मतलब ये जो खर्चा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारी यूनिट पे हुआ है, 100 साइकिल पे हुआ है, एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 साइकिल पे हुआ है, 20 साइकिल चोरी हो गई, तो ये जो एक्सपेंसेस है वो 100 पे, तो डिवाइड बाय टोटल यूनिट में कितना आएगा? 100, और एबनॉर्मल लॉस की यूनिट में कितना आएगा? 20। यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा। ऐड कंसाइनी के एक्सपेंसेस, ऐड
कंसाइनी के एक्सपेंसेस नहीं होंगे। कंसाइनी के एक्सपेंसेस मत लेना, क्यों? जब रास्ते में नुकसान होता है, रास्ते में लॉस होता है, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक कंसाइनी ने उन गुड्स पे एक्सपेंसेस किए ही नहीं है, तो वो लॉस में इंक्लूड नहीं होंगे। तो आपका ये आंसर जो आ जाएगा वो एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आ जाएगा, जो वैल्यू थी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते सर, अगर कंसाइनर ने इंश्योरेंस कर रखा होगा तो जो भी इंश्योरेंस से पेमेंट रिसीव होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो भी क्लेम रिसीव पे करेगी अपने को, इंश्योरेंस क्लेम जो भी पास होगा, वो इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट क्या हो जाएगा? माइनस, लेस कर देना। तो ये आपका जो अमाउंट आएगा, ये आपका क्या आएगा? नेट एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। ओके, क्लियर? तो कंसेप्ट ध्यान रखना, रास्ते में होता है, ट्रांजिट में होता है, तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस आते हैं, कंसाइनी के नहीं। क्यों, क्या लॉजिक है? क्योंकि वो एक्सपेंसेस उस गाड़ी पे, उस ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, जो भी एक्सपेंसेस हुआ है वो कंसाइनर ने किया है। अभी तक वो गुड्स कंसाइनी के पास आया ही नहीं है, तो उसके एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। ओके, अब एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं कंसाइनी के गोडाउन में, यानी कि सर कंसाइनर ने यहाँ से गुड्स भेजा है, कंसाइनी को मिल चुका है और कंसाइनी के गोडाउन में चोरी हुआ है। कंसाइनी के गोडाउन में चोरी हुआ है, मतलब उस गुड्स पे क्या हुआ? कंसाइनर के एक्सपेंसेस भी लग चुके हैं और कंसाइनी के एक्सपेंसेस भी लग चुके हैं, क्योंकि गुड्स कहाँ तक पहुँच चुका है? गोडाउन में। तो कैलकुलेशन कैसे होगी? कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस की यूनिट इनटू रेट पर यूनिट। ओके, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर इनटू एबनॉर्मल लॉस की यूनिट अपॉन टोटल यूनिट। ओके सर, अब वो गुड्स गोडाउन में चोरी हुआ है, कंसाइनी के गोडाउन में, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस भी लग चुके हैं। तो सेम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू एबनॉर्मल लॉस की यूनिट अपॉन टोटल यूनिट, ये अमाउंट आ जाएगा। ये आपका एबनॉर्मल लॉस होगा, जो अमाउंट। तो लॉस इन ट्रांजिट और कंसाइनी के गोडाउन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो ट्रांजिट में होगा उस पर कंसाइनर के एक्सपेंसेस लगे होते हैं, तो कंसाइनर के आते हैं, और कंसाइनी के गोडाउन में चोरी हुआ है या लॉस हुआ है, तो उस लॉस पे दोनों के एक्सपेंसेस आएंगे। सेम कंसेप्ट। तो ये एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है, क्लेम पास होता है, तो लेस कर देना जो भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम पास होगा। ओके, क्लियर? तो ये आपका क्या आ जाएगा? नेट एबनॉर्मल लॉस। अब मैं एबनॉर्मल लॉस के आपको क्वेश्चन कराता हूँ। यस सर, एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन करते हैं। अनिल सेंड 50 फैन बॉक्स एट ₹1000 पर फैन टू सुनील ऑन कंसाइनमेंट। आरबीएससी बुक का मैं आपको 7th क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। अनिल कंसाइनर है, सुनील कंसाइनी है। अनिल ने 50 फैन 50 पंखे भेजे हैं किसको? सुनील को। और एक की रेट कितनी है? 1000 रुपीज़ पर फैन। एक पंखे की रेट 1000 रुपये है। ओके, और कंसाइनर ने 5000 पे किए हैं। ओके सर, अनिल ने 5000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस किया है ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस का, उसने भेजने के लिए। ओके, ऑन दी वे 5 फैन वॉज स्टोलन। सर 5 पंखे 5 फैन स्टोलन हो गए, चोरी हो गए। पहले बात बताइए, नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? सर एबनॉर्मल लॉस है, आपकी लापरवाही की वजह से चोरी हुए हैं। एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ओके, सुनील टुक द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग फैन एंड पेड फ्रेट 800 रुपीज़। सुनील ने बाकी का गुड्स ले लिया और 800 रुपये का फ्रेट पे किया उसने। ओके सर, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। आपको एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एबनॉर्मल लॉस, कितने पंखे चोरी हुए? 5 फैन स्टोलन, 5 पंखे चोरी हुए, तो एबनॉर्मल लॉस की यूनिट 5 मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। एक पंखे की रेट है 1000 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1000 रुपीज़ से। तो 5 फैन मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपीज़ इज इक्वल टू 5000 रुपीज़। 5000 रुपये के पंखे का नुकसान हुआ उस पंखे पे। और सर ऑन दी वे हुआ है, रास्ते में हुआ है, ये ध्यान रखना। ऑन दी वे, मेन कंसेप्ट वही है, ध्यान रखना कि गोडाउन में हुआ है या रास्ते में हुआ है। ऑन दी वे हुआ है, रास्ते में खर्चा हुआ है, लॉस हुआ है। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का कितने एक्सपेंसेस? 5000 रुपीज़, 5000 रुपीज़ का खर्चा हुआ। एबनॉर्मल लॉस की यूनिट, सर एबनॉर्मल लॉस की यूनिट है 5 पंखे चोरी हुए थे। अपॉन टोटल यूनिट, उसने टोटल कितने पंखे भेजे थे? 50 पंखे भेजे थे। तो कंसेप्ट ये है कि 5000 रुपये का खर्चा 50 पंखे पे हुआ, 50 फैन पे हुआ, तो 5 फैन पे कितना होगा? ये आप कट कर देंगे, 5 से 5 कट, 500 रुपीज़।
500 रुपये। तो टोटल एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आएगा 5500 रुपीज़। ये एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू है। सर ये जो कंसाइनी के एक्सपेंसेस है फ्रेट 800 रुपीज़, इसका कुछ नहीं करेंगे? नहीं, ऑन दी वे रास्ते में होता है तो सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंसेस लेना, कंसाइनी के एक्सपेंसेस मत लेना। तो ये वाले एक्सपेंसेस आपको फिलहाल कंफ्यूजन करने के लिए है एबनॉर्मल लॉस के लिए। तो एबनॉर्मल लॉस में कंसाइनी के एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, कब? जब वो रास्ते में लॉस होता है। क्लियर हो गया? अगर इसमें से कोई इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता, इंश्योरेंस कंपनी से कोई अमाउंट मिलता, क्लेम क्लियर होता, तो वो माइनस कर देते, बट फिलहाल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आपका नेट एबनॉर्मल लॉस भी कितना होगा? 5500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीएससी बुक का 9th वाला करते हैं। मिस्टर हरीश ऑफ मुंबई कंसाइन 20 आइटम फ्रॉम चैन सिंह। सर मुंबई के हरीश ने चैन सिंह को 20 आइटम भेजे हैं, 1800 रुपये पर आइटम की कॉस्ट है। 20 कोई चीज़ें भेजी है, कोई प्रोडक्ट भेजा है 20, और एक की रेट है 1800 रुपीज़, 1800 रुपये उसकी क्या है? कॉस्ट है। ओके सर, ही स्पेंड 2000 ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनर ने कितना खर्चा किया? 2000 रुपये का एक्सपेंसेस किया है। ओके, ऑन दी वे 4 आइटम आर डिस्ट्रॉयड। रास्ते में 4 आइटम डिस्ट्रॉयड हो गए, चोरी हो गए, सॉरी डिस्ट्रॉयड हो गए। तो ये एबनॉर्मल लॉस है। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 80% क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया है? 80%। ओके, कंसाइनी सोल्ड डिस्ट्रॉयड गुड्स एट ₹1000। कंसाइनी ने जो डिस्ट्रॉयड गुड्स हैं, डिस्ट्रॉयड वाले गुड्स भी कितने में बेच दिए? 1000 रुपीज़। मतलब डिस्ट्रॉयड गुड्स से भी अपने को 1000 रुपीज़ कवर हो गए। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अपने को एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी है। देखना कैसे करेंगे। सर रास्ते में चोरी हुए हैं, यस सर। कितनी यूनिट चोरी हुए? 4 मल्टीप्लाई बाय एक की रेट कितनी है? 1800 रुपये। तो आपको नुकसान कितने का हुआ? सर यूनिट की प्राइस 7200 रुपये। 1800 मल्टीप्लाई बाय 4 7200। एड कंसाइनर के एक्सपेंसेस। कंसाइनर ने कितने एक्सपेंसेस किए? 2000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस की यूनिट 4 अपॉन टोटल यूनिट, टोटल 20 आइटम थे। ओके, कट यहाँ से कट, ये आ जाएगा 400 रुपीज़। तो 7200 प्लस 400 रुपये, तो आपका लॉस कितना हुआ? 7600 रुपये का। बट सर 80% इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम क्लियर कर दिया है, तो इसका 80% लेस इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितना मिल गया? 80%। 7600 का 80% आ जाएगा 76 इंटू 8, 6080 रुपये। ओके सर, तो 7600 का लॉस हुआ, लेकिन 80% आपको कवर हो गया। 6080 6080 रुपये कवर हो गया। तो आपका लॉस हुआ 1520 रुपये। 1520 रुपीज़ का आपको क्या हुआ? लॉस। बट सर कंसाइनी इन डिस्ट्रॉयड जो गुड्स हुआ, 4 आइटम जो डिस्ट्रॉयड हुआ है, उसको भी सेल करके 1000 रुपये मिल गए, तो 1000 रुपीज़ वो भी अपने कवर हो गए। तो डिस्ट्रॉयड गुड्स से अपने को रियलाइज कितना हुआ? रियलाइज्ड फ्रॉम डिस्ट्रॉयड गुड्स 1000 रुपीज़ अपने को रिलीज हो गए, वो भी माइनस कर दीजिए। तो आपको नेट एबनॉर्मल लॉस का जो लॉस नुकसान हुआ है 520 रुपीज़, 520 रुपये का आपका क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, तो कंसेप्ट वही, ऑन दी वे हो तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस लेना, कंसाइनी के मत लेना। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस नहीं थे। और जो भी डिस्ट्रॉयड गुड्स से रिलाइज होगा, जो भी पेमेंट रिलाइज होगा इंश्योरेंस कंपनी से या डिस्ट्रॉयड गुड्स से, वो माइनस हो जाएगा, तो अपना नेट एबनॉर्मल लॉस फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब आरबीएससी बुक का ही 3rd इलस्ट्रेशन में कराता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। इसमें दोनों कंसेप्ट हैं, अगर रास्ते में हुआ लॉस तो क्या करोगे आप, और गोडाउन में हुआ है तो क्या करोगे। क्वेश्चन आपके सामने है। भरत साइकिल लिमिटेड ऑफ मुंबई सेंट 400 साइकिल एट द रेट ऑफ 200 पर साइकिल। 400 साइकिल भेजिए 200 रुपये पर साइकिल के हिसाब से टू चंद्रा एंड सन्स ऑफ उदयपुर। उदयपुर वाले को भेजिए। तो उदयपुर वाला चंद्रा एंड सन्स क्या है? कंसाइनी। एंड भरत जो मुंबई का है वो कौन है? कंसाइनर। कंसाइन पेड 400 कैरीज, मतलब कंसाइनर ने 1400 रुपये कैरीज के पे किए और 600 रुपये इंश्योरेंस के, दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑन द वे ड्यू टू ट्रक एक्सीडेंट 100 साइकिल आर फुली डिस्ट्रॉयड। सर रास्ते में 100 साइकिल का मतलब एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का और 100 साइकिल डिस्ट्रॉयड हो गई है, और ओनली 1/4 ऑफ द परचेज प्राइस इज रिसीव फ्रॉम देम।
1/4 प्राइस क्या हुआ है रेस्टोरेंट से रिसीव हुआ है। देन चंद्रा एंड सन्स सोल्ड 240 साइकिल एट द रेट ऑफ 250 पर साइकिल एंड सेंट द डिमांड ड्राफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग 1200 रुपये ऑफ ऑक्ट्रॉय, 1200 ऑक्ट्रॉय का एक काट दिया कंजाइनी ने, एंड 600 फॉर सेल्स एक्सपेंसेस एंड 2400 फॉर हिज कमीशन। तो 600 रुपये सेल्स के और 2400 रुपये कमीशन के उसने कट कर दिए। कंजाइनर गोट ₹12,400 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिले? 12,500 रुपये मिले। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड अनसोल्ड स्टॉक। फर्स्ट ए ऑप्शन, इफ एबनॉर्मल लॉस ऑक्योर इन द ट्रांजिट ऑफ गुड्स, अगर रास्ते में लॉस होता है तो क्या कैलकुलेशन होगी? एंड इफ एबनॉर्मल लॉस ऑक्योर एट द कंसाइनी गोडाउन, गोडाउन में होगा तो क्या आंसर आएगा? पहला ऑन दी वे वाला करते हैं। एबनॉर्मल लॉस की यूनिट, एबनॉर्मल लॉस 100 साइकिल, 100 साइकिल का नुकसान हुआ है और एक साइकिल की कॉस्ट थी अपने 200 रुपये। यहाँ तक क्लियर? तो 100 साइकिल का नुकसान हुआ है, 200 रुपये की एक साइकिल है, तो अमाउंट आएगा 20,000 रुपीज़। फिर कंजाइनर ने जो एक्सपेंसेस किए, कंजाइनर ने दो किए, कैरीज और इंश्योरेंस, 1400 रुपये का कैरीज और 600 रुपये का इंश्योरेंस। टोटल कितना हुआ कंजाइनर का एक्सपेंसेस? 2000 रुपये मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस की यूनिट 100 और टोटल साइकिल कितनी बेची थी? 400। क्लियर? यहाँ से 20 से 20 कट हो जाएगा, 1445 जा, तो 500 रुपये आपका आंसर आएगा। ऑन दी वे कंजाइनी के एक्सपेंसेस ऐड करूँ क्या? नहीं सर, ऑन दी वे रास्ते में है तो उस पर ओनली कंजाइनर के एक्सपेंसेस ही लगे होंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा 20,500 रुपीज़। ओके, बट सर अपने को अमाउंट रियलाइज हुआ, अमाउंट रियलाइज हुआ है 1/4 रियलाइज हुआ है। ओके सर, परचेज प्राइस का मतलब 20,000 का जो परचेज प्राइस है उसका 1/4, 20,000 का 1/4 रियलाइज हुआ है, कितना आ जाएगा? 5,000 रुपीज़ रियलाइज हुआ है। और इंश्योरेंस कंपनी से भी रियलाइज हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी से कितना रियलाइज हुआ है अपने को? इंश्योरेंस कंपनी से 12,500 रुपीज़, 12,500 इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, ये भी माइनस हो जाएगा। 20,500 में से 5,000 गया, 15,500 में से 12,500 गया, तो आपका आंसर आ रहा है 3,000 रुपीज़। तो आपका नेट एबनॉर्मल लॉस होगा जो आप पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू जो आप पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे 3,000 रुपीज़। तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस ऑन दी वे वाला था। नेक्स्ट कंसेप्ट, इन गोडाउन हुआ तो क्या हुआ? सेम फॉर्मूला, 100 साइकिल, ओके सर, 200 रुपये पर साइकिल के, यस सर, एंड यहाँ पे आएगा 20,000 रुपीज़, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। कंजाइनर के एक्सपेंसेस आएंगे 2,000, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, इनटू एबनॉर्मल लॉस की यूनिट 100 साइकिल अपॉन टोटल यूनिट 400 साइकिल, ये आ जाएगा 500 रुपीज़। बट यहाँ ध्यान रखना, ऐड कंजाइनी के एक्सपेंसेस भी होंगे, जो गोडाउन में है वहाँ पे कंजाइनी के एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे, बट डायरेक्ट, याद रखना डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ मैं, डायरेक्ट गिवन है अपने को 1200 फॉर ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय डायरेक्ट होता है, 600 फॉर सेल्स एक्सपेंसेस, नहीं सर सेलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, और कमीशन, ये कमीशन भी इनडायरेक्ट है, तो 1200 ओनली कंजाइनी का कितना एक्सपेंसेस लोगे? 1200 रुपये ऑक्ट्रॉय का जो डायरेक्ट होता है, मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस की यूनिट 100 अपॉन टोटल यूनिट 400, तो ये आ जाएगा 20 से 20 कट हो गया, 4 3 300 रुपीज़, 300 रुपये का एक्सपेंसेस कंजाइनी का लग चुका है। ओके, टोटल 2,500 प्लस 300 20,800 रुपीज़, ये आपका एबनॉर्मल लॉस होगा जब कंजाइनी के गोडाउन में होगा। और हाँ ध्यान रखना, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो कंजाइनी के गोडाउन में चोरी हुई है, कंजाइनी के गोडाउन में नुकसान हुआ है, तो उसको, उस लॉस को बियर कौन करेगा? कंजाइनी।